हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। तो कैसे आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो यार, अम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, प्लीज उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आज वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखेंगे कि पीएम शहबाज शरीफ जो कि इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, दूसरी तरफ हम पीएम मोदी का दिमाग देखेंगे कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते हैं। दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। प्लीज वीडियो का एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। चलिए। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नु पिछड़े छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। मजाक, इतना बड़ा मैं जोक, आपको उस खुदाए बुजुर्गों इतना बड़ा की जोक। कसम खा कर कहता अच्छा। हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। यार लगता है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, हाँ। नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खा कर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये कॉमेडी कपिल शर्मा के शो से भी ज्यादा बेस्ट है मुझे ये लग रहा है। इनको भाई ले लो शो में। देखो लोगों, वो कहाँ कहाँ चढ़ के देख रहे हैं यार, अजीब लोग हैं। यहाँ पर तौंसा शरीफ से बड़े लोग अब भाई तशरीफ लाए हैं, बुजुर्ग आए हैं। मैं जहाँ जहाँ से इतना शानदार ये मजमा है, इतनी धूप में मैंने कोट अपना धूप की वजह से नहीं उतारा, आपकी मोहब्बत में उतारा यार लोगों को पागल बनाने का अच्छा तरीका है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सब्र और तहम्मुल, मेहनत मेहनत और मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे। ओ मैं कोई गल दसो BI गल दसो, मैं तुसा मैं को पिछले 20-25 साल तो जान दो, मैं ठीक आख रहे ना, ठीक आख रहे हैं, बोलो ना, जोर ना बोलो, मैं ठीक आख रहे हैं, ठीक आख रहे हैं। तो मैं झूठे दावे जो खिदमत की थी, कौन सी खिदमत? गाल कट की थी और कम ज्यादा थी गया। अच्छा। ये मेरी आदत है। मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मैं को गल सिखाई, मियाँ नवाज शरीफ को सिखाई। तो मैं तोड़ो एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर है, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछड़े छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। हिंदुस्तान को पीछे छोड़ना तो आपके ख्वाब है, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मान सकती, कभी भी नहीं मान सकती, नेवर। खोसा साहब फरमाते ने कि लिया कौन सा पुल नवाज शरीफ ने बनाया था। मैं मियाँ साहब को और मरीम नवाज शरीफ को मैं उनसे कहूँगा कि इस पुल को मुकम्मल कराएं। मैं दोबारा आसूँ तोड़ा गल कसू जो थोड़े बच्चे नौकरी ते हुसन, कॉलेज हुसन, मजदूरी कर हुसन और बहुत अच्छी इज्जती रोजगार कमाई कमा रहे हुसन। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दा सच्चा पैगाम देना आया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ दा और अपने मेरे साथी बैठे ने कि जिवें पंजाब की तरक्की नवाज शरीफ के जमाने च हुई और फिर नवाज शरीफ की सरबराही दे विच इस खादम तुहाडी हकीर खिदमत की थी। अज मरीम नवाज शरीफ तुहाडी खिदमत दे विच हाजिर है। मैं तुहानू दसना आया है कि असी जनूबी पंजाब वालों तुहानू पिछे ना छड़सा, कदी भी कदी ना छड़सा पिछे। 3 अरब डॉलर और 3 अरब डॉलर को अगर आप आज 270 रुपए से ज़रब दें तो ये तकरीबन आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कि 10-11 अपना 300 अरब 300 कितना बनता है भैया? तो साहब ही नहीं, ये तो पप्पू है, 9 तो पप्पू है। गलत कैसे हो सकता है भाई? अब ज़रा शेर व शायरी भी इनकी सुन लें। जब शेर भूल जाते हैं तो अपने पास से ही शेर मुकम्मल कर देते हैं। न रदीफ का ख्याल रखते हैं न काफिए का, और वजन की तो बात ही ना करो। कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में,
तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी बसर करने की सू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। और ये भी सुन लें शहबाज शरीफ साहब सिद्ध के दिल से क्या कहना चाहते हैं। सिद्ध के दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जूतियों में बैठने वाला शख्स हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ज़रा ये भी तकरीर सुन लें जनाब की। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे सही हो सकते हैं, फिर भी करना इन्होंने खुद कुछ नहीं, अवाम से बोल रहे हैं कि अवाम ने ये करना है। जबरदस्त है। तो सरदार यार सादक मेरे साथ खड़े थे, मैंने कहा हम इंशाल्लाह एक और इनको तोहफा भिजवाएंगे, और जो सबसे लंबा बासमती चावल जो है वो हम इनको भिजवाएंगे। लेकिन अब बासमती में अब आपके और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं दुनिया में। तो मैं समझता हूँ कि हमें इंशाल्लाह जिस तरह यहाँ पर बताया गया कि हमें अपने अल्लाह पर तवक्कुल करना होगा, हमें उठना होगा और इस बात को तस्लीम करना होगा कि हम माजी को खैर बात कह के रोना धोना नहीं, हिम्मत करके इंशाल्लाह पाकिस्तान को इंशाल्लाह उसका खोया हुआ मुकाम जरूर दिलवाएंगे। और ये किस तरह होगा, मुझे बार बार फिर उन्हीं इशार पर इकबाल के मुझे शेर तो उसका पैगाम। मेरे प्यारे देशवासियों, नरेंद्र मोदी की स्पीच आ गई। हमारे सेना के जवान, हमारे सुरक्षा बलों के जवान, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की पुलिस हो, जितने भी हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो इस लड़ाई को जीतते चले गए हैं। इसका कारण सिर्फ शस्त्र नहीं होते हैं। जवानों के लिए शस्त्र तो एक खिलौना होता है, लेकिन जवानों की शक्ति देश का मनोबल होता है। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है, सबसे बुलंद हौसला है, और देश के लिए, देश के जवानों के लिए, भारत के 125 करोड़ देशवासियों का ये मनोबल, यही हमारी ताकत है और यही हमारे सैन्य का सामर्थ्य है। मैं पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे, इसी को अपनी मिट्टी मानते थे, और उस हिसाब से आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। क्या बात। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, सही बात। आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके सही बात बोली, बहुत सही बात बोली। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे, और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम
मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाएं, देखे कौन जीतता है। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। पूरे विश्व की मानव जात को मानवतावादियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो यार पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी यार। हमारी तरफ वो जो है क्या नाम लेते हैं, शहबाज शरीफ की पहले बात कर लेते हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई हम जो इंडिया को है ना वो पीछे छोड़ देंगे। मतलब यार वो आपसे कितने गुना आगे, आपसे कम से कम वो मतलब 50 से 60 साल आगे हैं। आप कैसे कवर करोगे? आपका तो कोई पीएम 5 साल भी पूरे नहीं कर पाता आज तक। आपका भाई ही नवाज शरीफ की मिसाल दे दो कि यार हाँ उसने पीएम बनकर 5 साल कंप्लीट किया। हमारे तो रिकॉर्ड है कि कोई भी पीएम 5 साल पूरे करता ही नहीं है। तो किस तरह से आप इंडिया को पीछे छोड़ने के दावे कर रहे हो कि यार हम इंडिया को पीछे छोड़ देंगे? आप मतलब यार मैं समझ नहीं पाती कि यार एक बंदा, झूठ की हद होती है, बेवकूफ बनाने की एक हद होती है। कोई अक्लमंद पढ़ा लिखा इंसान हो ना तो जब वो ये चीज सुनता है तो उसको हंसी आती है, उसको मजाक लगता है कि यार ये शायद कोई कॉमेडी कर रहे हैं, क्योंकि इनको एज आ जोकर ही लिया जाता है। ज्यादातर लोग, पाकिस्तान के लोग खुद इनका बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं। इंडिया के लोग तो छोड़ो, ये बातें ही ऐसी करते हैं, कोई मैच्योरपन वाली बातें नहीं। कभी कहते हैं कि भाई हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। इनके जो है मरियम नवाज बोलते हैं कि इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और अब ये बोल है कि हम इंडिया को पीछे छोड़ देंगे। किस तरह से पीछे छोड़ोगे? आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई आने वाले सालों में आपने कोई प्लान बताया कि यार ये हमारी प्लानिंग है, ये हमने करना है आने वाले सालों में, हम ये इन फ्यूचर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो कोई भी आपका प्रोजेक्ट अभी तक तो हमें स्टार्ट होता नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ आप लाहौर को डेवलप करने में लगे हुए। आपने किसी और सिटी, कराची, इस्लामाबाद या कोई और सिटीज बड़ी बड़ियां, उनमें कोई डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आ रही। ना ही आप गुर्बत को खत्म कर रहे हैं, ना ही आप जॉब्स लोगों को दे पा रहे हैं। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये है आपके कंट्री की डेवलपमेंट। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने क्या अच्छी बात बोली है कि आओ हम गुर्बत को खत्म करते हैं, गुर्बत की जंग लड़ते हैं, हम हथियारों की जंग नहीं लड़ते। क्योंकि आजकल दौर ही ऐसा है, कोई हर कंट्री इस दौड़ में लगा हुआ है कि यार हम उस कंट्री को पीछे छोड़ना है। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी बातें करते हैं कि हम इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे। तो इस तरह से ये भी इस तरह की बातें करें ना, यार पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट हम देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आपके खाने के लाले आप पड़े हुए हैं, खाने को आपके पास कुछ है नहीं और दावे आप इतने इतने बड़े करते हो। पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आओ गुर्बत को खत्म करते हैं। उनके कंट्री इतना बड़ा 150 करोड़ की आबादी है, तो उन्होंने गुर्बत पे इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया। अभी तो इंटरनेशनल मीडिया पे भी न्यूज आती है कि भाई इंडिया में गुर्बत हद से ज्यादा कम हो गया। और पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो ज्यादा से ज्यादा आए दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारे पास जॉब्स नहीं है, पढ़े लिखे अवाम रुलती फिर रही है। तो उनको बेहतर यही लगता है कि भाई हम बाहर चले जाएं, गोरों की गुलामी कर लें, यहाँ पे
20-30 हजार रुपए में रुलने से बेहतर है। तो यही चीज है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज मिलती है पढ़े लिखे लोगों को, वो उनकी कदर करते हैं और हमारे लोग कदर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा कंट्री बहुत पीछे रह गया। और हमारे पीएम ऐसी जब स्पीचेस देते हैं तो लोगों में तो और ज्यादा आग जलती है, लोगों में तो पहले ही नफरत इतनी भरी पड़ी है और उनमें और ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं हमारे सियासतदान, तो हमें अभी होश के नाखुन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यही था भाई, दोनों में डिफरेंस, दोनों की सोच में बहुत ज्यादा हमें एक डिफरेंस नजर आया है। आपको कैसी लगी ये स्पीच बताइएगा। फिर मिलता है एक और वीडियो। थैंक यू।